हम लोगों ने इंडेक्सेस स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और हमने इंडेक्सेस के दो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मैं जल्दी से बता दूं, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर पार्ट में हम क्या कर रहे थे? वी वर मेकिंग द बेसिस सेम एंड देन इक्वेटिंग द पावर्स। बिल्कुल, एंड देन वी वर इक्वेटिंग द पावर्स। बेसिस सेम करके हम पावर्स को इक्वेट करे थे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स में। क्वेश्चन 2, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें भी हम दोनों इक्वेशंस में से पहले बेसिस सेम करके तो इक्वेशंस बना रहे थे, और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे थे? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे। मैं ना आपको, ठीक है, आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंडेक्सेस का। वे में ही यूज नहीं हो रहा होगा, लोगारिथम्स के टॉपिक में भी यूज होगा। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थरली। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। The name of this method is substitution method, and this is what we are going to study today. अब ये क्या है substitution method, इसको किस तरह यूज करते हैं और इसको क्यों यूज करते हैं, वो देख लेते हैं सबसे पहले। All right. By using the substitution y is equal to 2 की पावर x, find the value of x। मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड पे बेसिस सेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कैन आई मेक द बेसिस सेम ऑन बोथ द साइड्स? अगर मैं कर भी सकता हूं, अच्छा यस, रूहान कह रहे ये हाउ विल यू कन्वर्ट 3 इंटू 2? ये 4 हो सकता है, 2 की पावर 2, यही हो सकता है ना? ये 3 तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर ये 3 ना भी होता, और अगर मैं 4 को कर देता 2 की पावर 2, क्या मैं पावर्स इक्वेट कर सकता हूं? आई कैन नॉट इक्वेट द पावर्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि मैं क्यों नहीं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं। व्हाट इज द रीजन? नहीं, मुकद्दस, कैन यू टेल मी, अगर यहाँ 3 ना भी हो और मैं 4 को कर दूं 2 की पावर 2, सारी बेसिस 2 हो गई, मैं तब भी बेसिस मैं पावर्स इक्वेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है? सर क्योंकि वो ऐड हो रहा। एक्सीलेंट, उस बच्ची ने बता दिया जिसने एडमैथ कभी नहीं पढ़ी। यहाँ पे एडमैथ वाले बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से मुझे रीजन चाहिए क्यों नहीं मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता। सारी बेसिस सेम हो गई, 3 खत्म कर दिया मैंने, सपोज यहाँ 3 है ही नहीं, ये भी 2 में है, ये भी 2 में है, ये भी 2 में है, मैं पावर्स इक्वेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस का, अब पीछे देख लो कहां था प्लस का साइन, इन सब में देख लो, किसी दो टर्म के बीच में प्लस का साइन था। हाँ, पावर में हो सकता है, पावर में हो सकता है, लेकिन यहां किसी टर्म के बीच में तो प्लस का या माइनस का साइन नहीं था, तो मैं पावर्स इक्वेट कर सकता था। लेकिन जैसे ही टर्म्स के बीच में प्लस का या माइनस का साइन आएगा, हम पावर्स इक्वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां हम पावर्स इक्वेट नहीं कर सकते, वहां हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि भाई जहां जहां 2 की पावर एक्स आ रहा है, वहां वहां मुझे क्या लिखना है? मुझे वाई लिखना है। जहां जहां 2 की पावर एक्स आ रहे हैं, वहां वहां मुझे वाई लिखना है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को भूल जाइए। मुझे बताइए, 2 की पावर एक्स प्लस 1 को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? कैन आई ब्रेक इट लाइक दिस? यस, क्योंकि व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड और पावर्स ऐड होके यही बन जाएगा। ओके, 2 की पावर x माइनस 2 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस 2। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x डॉट 1/2 जो कि 4 होता है, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर x/4। 2 की पावर 2x सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर, एक वीक बच्चा बोलेगा 2, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा ये तो x+2 बन जाएगा, क्या मेरे पास यहाँ पर x+2 है, यस, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर x, क्यों, क्योंकि x+x कितना बन जाएगा, 2x। अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ऑलराइट, कीपिंग दिस इन माइंड लेट्स अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। अगर मुझे 2 की पावर x की जगह y लिखना है तो इधर ये तो y बन जाएगा, इसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका क्या करूं, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने 3 लिख दिया, और ये ब्रेक होके बनेगा 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -1 इज इक्वल टू के बाद जो 2 की पावर x लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख दूं, y, क्योंकि 2 की पावर x y के बराबर है। ऑलराइट, अब 2 की पावर x की जगह y लिख सकता हूं मैं, डॉट 1/2, क्योंकि 2 की पावर -1 है, तो मैं डॉट के बाद 1/2 लिख दूं, या मैं डायरेक्टली y/2 लिख दूं, डायरेक्टली y/2 लिख देता हूं, और आप चाहें तो और भी डायरेक्ट करके इसको 3y/2 पिछले स्टेप में ही लिख सकते हैं। Why did we use substitution method? Because there was a plus sign, हम पावर से इक्वेट नहीं कर सकते थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने से होता क्या है, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो उससे होता क्या है, क्वेश्चन आसान हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जैसे इसमें मुझे 2 वहां भेजना है, 3y = 2 2y + 8, 2y वहां आके 3y से माइनस हो जाएगा तो y बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 8, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मसला ये है कि जो इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी थी उस इक्वेशन में अननोन क्या था, x, और मैंने जो निकाली है वैल्यू वो किसकी निकाली है, y, तो ये तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्वेश्चन सॉल्व, इक्वेशन ये वाली सॉल्व करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन है, और मैं निकाल के दे रहा हूं वैल्यू ऑफ y। यस, ये इनकम्प्लीट आंसर है। अब जो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, हम y के अंदर 8 पुट करेंगे, हमेशा सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। ये मैंने वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दिया, 8 को क्या लिख दूं, 2 की पावर 3, तो x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। पेपर में बहुत सारा बच्चा आंसर यहां छोड़ के आता है, या आते 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मिलेंगे यहाँ छोड़कर आओगे तो, और बहुत ही कोई अच्छा एग्जामिनर हुआ तो 3 दे देगा शायद, ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए। तो और y की वैल्यू हमेशा वापस कहां पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करना, पहले मुझे सारे समझाने दो, फिर एक साथ ही सारे सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, वो कह रहे हैं खुद से डिसाइड करो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी चाहिए। तो बहुत आसान होता है, इस इक्वेशन में आप देखें किसकी पावर x है, किसकी पावर x है, 5 की पावर x है ना, तो उसको क्या सपोज कर लेंगे, y। ये वाली इक्वेशन देखो, किसकी पावर x है, 2 की पावर x को y सपोज कर लेंगे। पार्ट सी, 4 की पावर x को y सपोज कर लेंगे। पार्ट डी, 7 की पावर x को y सपोज कर लेंगे। पार्ट ई, अब 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, किसको x सपोज करना चाहिए, किसको y सपोज करना चाहिए, 3 की पावर x को y सपोज करना चाहिए। पार्ट एफ, 3 की पावर x को y सपोज करना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए।
सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू, वाई भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं, मैंने ए कर दिया। अगर 5 की पावर x ए के बराबर है जवाब, तो 5 की पावर 2x किसके बराबर होगा? x तो आना ही नहीं चाहिए। जब जब आप 5 की पावर x की जगह a लिख रहे हैं, तो ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a हो जाएगी, है x खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आप मुझे बताइए, 5 की पावर x को मैंने ब्रेक करना के 5 की पावर 2x को मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेक करना सिखाया था, किस तरह ब्रेक करना सिखाया था? डॉट, दोबारा से x। तो अगर 5 की पावर x a के बराबर है, तो ये a डॉट ए हो गया। व्हाट इज a डॉट ए? नहीं, a डॉट ए कितना होता है? a डॉट ए किसके बराबर होता है? और a डॉट टू किसके बराबर होता है? a डॉट टू 2a के बराबर होता है, और a डॉट ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर 5 की पावर x a के बराबर है, तो 5 की पावर 2x किसके बराबर होगा? 5 की पावर 2x किस तरह ब्रेक होता है, दोबारा से पढ़ते हैं। बताइए, 5 की पावर x डॉट डॉट 5 की पावर x, और 5 की पावर x किसके बराबर है? a के बराबर है, तो a मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है? a स्क्वायर। तो 2a कैसे कह रहे हैं आप? और अगर आपको 5 की पावर 2x को ब्रेक करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं 5 की पावर 2x को ब्रेक करने का एक और तरीका बता देता हूं। 5 की पावर x होल ब्रैकेट पावर 2, ताकि x और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके वापस से क्या बन जाए? 2x। और 5 की पावर x किसके बराबर है? तो ये कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए। दोनों तरीकों से 5 की पावर 2x किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर -6, 5 की पावर x की जगह पे a +5 इज इक्वल टू 0। इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दूंगा मैं, और मेरे पास a की दो वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब मैं ये a की वैल्यूज कहां पुट करूंगा? बैक इनटू द सब्स्टिट्यूशन। वो क्या थी? 5 की पावर x इज इक्वल टू a, तो एक मैं लिख दिया 5 की पावर x इक्वल टू 5, एंड, और ये मैंने दूसरी वाली लिख दी 5 की पावर x इक्वल टू 1। तो पहली वैल्यू x की क्या हो जाएगी? ये पावर 1 है ना, 1। और 1 को मैं क्या लिख दूंगा? 5 की पावर 0। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चलो दो मुश्किल वाले भी करवा देता हूं, पार्ट ई एंड पार्ट एफ। पहले बात करते हैं पार्ट ई की। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे अगर आप इक्वेशन देखें तो? लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू a। मुझे a ज्यादा अच्छा लगता है। मुकद्दस, मुझे बताइए, 9 की पावर x +1 का आप क्या करेंगी? सर इसमें 3 की पावर 2x + 1 कर। ओके, मुकद्दस, या तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2 ब्रैकेट ओपन x +1, या फिर आप डायरेक्टली लिख देंगे 3 की पावर 2x +2। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर। ओके, 3 की पावर 2x +2 +1 इज इक्वल टू 10, और 3 की पावर x की जगह a। अब जब 3 की पावर 2x +2 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? लाउड एंड क्लियर बताएंगे आप मुझे, भले आप गलत बता दें। 3 की पावर 2x डॉट
3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो एक बार ये पावर आएगी और एक बार ये पावर आएगी और बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2, क्योंकि जब ये दोनों प्लस होंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2, और यही लिखा हुआ था 2x प्लस 2। तो कैसे ब्रेक करूं, 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2। अगर 3 की पावर x a के बराबर है, तो जब 3 की पावर 2x किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। और 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 2 किसी के भी बराबर नहीं होता, मेरी जिंदगी में तो 9 के बराबर होता है। +1 इज इक्वल टू 10a। क्या मैं 9 + 1 कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये ए स्क्वायर 9 से क्या हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 9a² + 1 इज इक्वल टू 10a। लेट्स ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। व्हाट मिडिल टर्म ब्रेकिंग, दोनों ने नहीं बताया। 10 × 1, 9 × 1 इज 9, तो -9 -a। तो मैंने 9a कॉमन लिया, a-1, a-1, तो दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, एक a-1 का और एक 9a-1 का। तो एक वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/9। बट आर दीज माय फाइनल आंसर्स, नो। पुटिंग देम बैक इनटू द सब्स्टिट्यूशन, वो क्या थी, 3 की पावर x इज इक्वल टू a एंड 3 की पावर x इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, तो x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 बन जाएगा 9 और ऊपर आके -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। ठीक है। पार्ट f, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेट, इसमें भी वही लगेगी, 3 की पावर x इज इक्वल टू a। 6 ब्रैकेट ओपन, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो ये ब्रेक होके क्या बनेगा, 3 की पावर x डॉट 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 माइनस a। अब मैं 3 की पावर x की जगह a लिख दूंगा, लेकिन 3 की पावर -1 क्या बन जाएगा, 1/3। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं, a/3। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। कैन आई कैंसिल दिस 3 विद दिस 6, ये करेक्ट मैथ है या इनकरेक्ट मैथ है, बिल्कुल करेक्ट मैथ है। तो क्या 2a इज इक्वल टू 81 माइनस ए, माइनस ए यहाँ के प्लस हो जाएगा, 27 आ जाएगा। बट आई हैव टू पुट दिस बैक इनटू द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या थी, इज इक्वल टू 27। 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3, तो यहां से x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, हमें कैसे पता कि सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, क्योंकि बीच में प्लस का या माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। वरना हम बेसिस सेम करके पावर्स भी कंपेयर कर सकते थे। सही है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 8, सॉरी नॉट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 6।
Let me paste this question. Only the first three parts. सुग्रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट ए सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा या डायरेक्ट बेसिस सेम करके हम कंपेयर कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगी? सर सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, रूहान आपके हिसाब से? जवाद आपके हिसाब से? सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन। तो पार्ट ए को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन शुड आई यूज? लेट 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, तो ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो क्या करूं इसका? 2 को ऊपर ले आऊं तो 2 की पावर -1 हो जाएगा और ब्रैकेट की पावर एक्स, ये बन जाएगा 2 की पावर -x। फिर क्या करूं? 1/2 की पावर x कर दूं और 2 की पावर x की जगह क्या लिख दूं? a। लेकिन इतनी लंबी करने से बेहतर क्या है, ये गलत नहीं है, ये सब सही है, ये सारी वर्किंग सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि अगर 1/2 की पावर x है तो ये पावर x 1 पे भी अप्लाई होगी और 2 पे भी अप्लाई होगी। तो 1 की पावर x क्या होता है? 1 की पावर 1 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, और 1 की पावर 3 भी 1 होता है, और 1 की पावर 10 भी 1 होता है, और 1 की पावर 1000 भी 1 होता है। तो 1 की पावर x भी 1 ही होगा। तुम x बोल रहे हो, 1 की पावर x भी 1 ही होगा, और डिनोमिनेटर जवाब क्या बन जाएगा? 2 की पावर x। और उस 2 की पावर x की जगह मैं क्या लिख दूंगा अगले स्टेप में? a लिख दूंगा। तो आज हमने सीखा 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर x, जिसको अगले स्टेप में मैं a कर दूंगा। इस 2 की पावर x की जगह क्या लिख दूं? a। तो ये हो जाएगा 8/a +2 = a। फिर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर हमें पहले a की वैल्यू मिलेगी और फिर x की वैल्यू भी मिल जाएगी। पार्ट बी, जवाब डायरेक्टली बेस से सेम करके पावर्स इक्वेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली बेस से सेम कर देंगे। क्या बेस बनाएंगे दोनों साइड पे? 2 बना देंगे। तो 4 की पावर x क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2x 8/x। फिर हम पावर्स इक्वेट कर देंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि उसके बाद आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। और रूहान, अगर मैं पार्ट सी की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे? डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि किसी भी दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो मैं सारी बेसिस क्या बना दूं? 3। पार्ट सी, 3 की पावर x +1 तो पहले से लिखा हुआ है। 9 को क्या कर दूं 3 की पावर? जी, 9 को जब मैं 3 की पावर 2 करूंगा तो वो पावर 2 2 - x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 - 2x। और 1/3 को क्या कर दूं 3 ऊपर लाके? 3 की पावर -1। When the bases are same and multiplied, these powers will be added। तो मैं लिखूंगा x + 1 प्लस 4 - 2x is equals to 3 की पावर -1, and then you can easily solve this। अब मैं पार्ट डी ई एफ यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। ओके, पार्ट डी, डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन? वेरी ऑब्वियस, डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। अगर प्लस ना भी होता, सिर्फ माइनस ही होता, तब भी मुझे पता था कि सब्स्टिट्यूशन लगना है। तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन? लेट
2 की पावर x इज इक्वल टू ए, तो सबसे सबसे पहले तो सब कुछ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में। अब इस 4 का क्या करूं, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 और वो x प्लस हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। सिर्फ ये 7 के बाद जो 2 की पावर x है इसके अंदर मैं डायरेक्टली a लिख सकता हूँ। अब इसको ब्रेक करवाओ, जब आज मुझे 2 की पावर 2x प्लस 1 ब्रेक होके क्या बनेगा, ठीक है, माइनस 2 की पावर x प्लस 3 ब्रेक होके क्या बनेगा, ठीक है, 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा, a² मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 की पावर x क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 8, हो जाएगा 2a² -8a। लेट्स ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके पहले किसकी दो वैल्यूज आएंगी, a की, फिर किसकी दो वैल्यूज आएंगी, x की। पार्ट ई, डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। लेट व्हाट 5 की पावर x इज इक्वल टू ए, न्यूमरेटर को ब्रेक कर देते हैं, 5 की पावर x डॉट 5 की पावर 1 -20 अपॉन 10 प्लस a इज इक्वल टू 3। इस 5 की पावर x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, a, a.5 -20 और 10 + a को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 30 + 3a। अब मुझे बताओ इज इक्वल टू से पहले का आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, 5a - 20। Let's put this back into the substitution. X is equals to 2, ठीक है। पार्ट एफ, डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट। दोनों साइड पे बेसिस क्या बनानी पड़ेंगी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू फिगर आउट। When the bases are different but the powers are same, what do you do? Yes, what do you do? What will you do over here? तो पावर को कॉमन ले लेंगे, पावर एक्स कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स। पावर कॉमन ले लिया हमने, पावर एक्स कॉमन ले ली, इज इक्वल टू 1/100 को क्या करूं, 10 की पावर 2, और इस 10 की पावर क्या बन जाएगी, जो ब्रैकेट में 10 है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4x - 4। अब क्या करूं, दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इसको ऊपर लेकर आऊं 10 की पावर -2 कर दूं, या फिर मैं इसको वहां भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 की पावर x डॉट 10 की पावर 2, बिल्कुल ये 10 की पावर x + 2 बन जाएगा, और वो 10 की पावर 4x - 4 बन जाएगा। एंड देन यू नो हाउ टू इक्वेट द पावर्स, ठीक है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूं क्या करना है।
थोड़ा तेज तेज सॉल्व करना प्लीज। कर लिया। अब 4 को अगर मैं 2 स्क्वायर बना देता, फिर मैं अगले स्टेप में क्या करता? एक्चुअली फवाद, जब आज मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर मैं उसको 2 स्क्वायर में ही छोड़ देता तो मुझे तो नहीं लगता फिर इक्वेशन सॉल्व हो पाती। सिर्फ उस चीज को हम 2 की पावर में करेंगे जो जो चेंज होके y बन जाए, और बाकी सबको जो y नहीं बन सकता वो फिर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। हो गया। अच्छा, क्लास वर्क प्लस होमवर्क, क्लास में जितना हो सके आप कर लीजिएगा, होमवर्क भी साथ मार्क कर लीजिए। मुझे क्लास वर्क और होमवर्क आप एक साथ सेंड करेंगे संडे मिडनाइट तक। और वो होमवर्क आपका है, आई एम टेलिंग यू द होमवर्क, पास पेपर्स में से, बुक में देखो जरा पास पेपर्स किस पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। पेज 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल राइट, पास पेपर्स में से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 24, एंड 56। ठीक है, बाकी आपका क्लास वर्क आपने क्वेश्चन नंबर, अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ऑल पार्ट्स। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। दैट्स इट फॉर टुडे।